शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को माघ मेले से बिना स्नान कराए जिस तरह अपमानजनक तरीके से बाहर कर दिया गया और उनके शिष्यों के साथ बहुत गंदा व्यवहार किया गया, यह सुनकर और देखकर जनता व सभी साधु संतों में भारी नाराजगी है। कहा जा रहा है कि उनके शिष्यों को बुरी तरह मारा गया, शिखा चोटी पकड़कर घसीटा गया। हमारे शंकराचार्य जी के साथ हो रहे इस अपमान को देखकर जनता बेहद दुखी है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं किस तरह से चोटी पकड़कर उनको घसीटा जा रहा है। पुलिस उनको पकड़ के ले जा रही है। क्या यही सनातन है? क्या ये अपमान नहीं है साधु संतों का? जिस देश में साधु संत रोने लगे, आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि उस देश का क्या हो सकता है। क्या होता है संतों के साथ, संतों के साथ शर्म नाम की चीज नहीं है। सनातन की बात करते हैं और हमारे देश के शंकराचार्य स्नान करने नहीं दे रहे। सोए हुए हैं, चोटी पकड़कर हमारे बच्चों की खींचा जा रहा है और हम कह रहे हैं ये हिंदू सरकार है, हम हिंदुओं का हित करने वाली सरकार है, ये हमारे स्वाभिमान को नष्ट करने वाली सरकार है। नहीं चाहिए ऐसी सरकार, नहीं चाहिए ऐसा सिस्टम जहां पूरी तरह प्रशासन हावी हो चुका है हमारे धर्म पर। ये लोग समाप्त कर देना चाहते हैं हमारे इस धर्म पर। ये दुराचारी है, ये अत्याचारी है, नष्ट हो जाना चाहिए ऐसे लोगों को। ये सिस्टम की फेलियर है पूरे उन हिंदुओं का जिन्होंने अपने मनोबल से वोट देकर एक ऐसी सरकार चुनी थी कि जो उनके मान को, उनकी परंपरा को, उनकी संस्कृति को झंडे की तरह ऊंचा लेकर के जाएगी। आज अत्याचार हुआ है भारत की धरती पर। लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज जी भी जिन्हें भगवान तुल्य मानते हैं, उनके साथ भी ऐसा व्यवहार किया गया। आदि शंकराचार्य जी के बारे में महाराज जी आपसे दो शब्द सुनना चाहते हैं। उनके कहा मत्सर गरुड़ की महिमा को क्या जा सकता है? आप समझे? वो आचार्य है, स्वयं भगवान ही आचार्य के रूप में। जनता का कहना है कि अगर पुलिस को कोई समस्या लग रही थी तो स्वामी जी को अलग से बुलाकर समझाया जा सकता था, सम्मान से बात की जा सकती थी। फिर इस तरह का अपमानजनक व्यवहार क्यों किया गया? कुछ लोग तो गुस्से में यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर सतुआ बाबा जैसी डिफेंडर या पोर्शे गाड़ी होती तो गाड़ी की तेज रफ्तार से उन्हें कुचल दिया जाता, जैसा कि सतुआ बाबा स्वयं कह रहे हैं। आप देख सकते हैं। अब सनातन की रफ्तार को जो रोकेगा, इन गाड़ियों की रफ्तार से उसको कुचल दिया जाएगा। अब सीधा निशाना योगी आदित्यनाथ जी पर जा रहा है। लोगों का मानना है कि अगर योगी जी चाहते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ जो भगवा वस्त्रधारी स्वयं है। हम तो घोर निंदा करते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार की और यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी आप वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आपके रहते हुए साधु संतों के साथ में इतना बड़ा छल, हमारे साधु संतों को ऐसे छेड़ा गया, उनका अपमान आज पवित्र तीर्थ में किया गया, ये हम सनातनी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज समय है योगी आदित्यनाथ जाए और जाके धर्म सम्राट जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के चरणों में साष्टांग हो जाए, वरना आने वाले 2027 के चुनाव में परिणाम के लिए तैयार खड़े रहना। जब बना सकते तो बिगाड़ भी सकती भारत देश की व्यासपीठ। संतों के साथ इतना बड़ा अत्याचार नहीं सहा जाएगा। इसलिए आदित्यनाथ पूरी पुलिस प्रशासन जिनने ये किया है उनको तुरंत सस्पेंड करे और जाकर के शरणागत हो जाए शंकराचार्य भगवान का। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी शंकराचार्य जी को फोन करके दुख व्यक्त किया। नारायण कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है।
उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो, कर दिया इन्होंने। क्योंकि आज यह राजनीति का नहीं बल्कि सनातन के सम्मान का विषय है। और अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का भी साफ कहना है, जब योगी जी खुद आकर सम्मान के साथ स्नान कराएंगे तभी मैं स्नान करने जाऊंगा। जनता और साधु संतों की नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लोग कह रहे हैं कि साधु संतों को स्नान से तो औरंगजेब भी नहीं रोक पाया, लेकिन आज की पुलिस रोक रही है। ये कैसा नियम है? शंकराचार्य जी को भगवान तुल्य माना जाता है और सनातन में भगवान का नियम सर्वोपरि होता है। आज हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आज आपको खुद फैसला करना होगा कि सनातन धर्म कहाँ जा रहा है। सनातन को महान बनाने के लिए, साधु संतों को सम्मान दिलाने के लिए आपको तय करना होगा कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि जब शंकराचार्य जी के साथ ऐसा हो सकता है तो आप और हम क्या चीज़ है। आज जो मैं भगवा पहन करके वीडियो बना रहा हूँ, इसका मकसद ये नहीं है कि मैं अपने आप को सनातनीय शो करना चाह रहा हूँ। मैं सनातनीय हूँ, शो करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इस भगवा को पहन करके बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि मुझे इस भगवा से प्यार है और मैं इस सनातन धर्म को साधु संतों के साथ इस तरह से अपमान नहीं देख सकता। मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको अहिंसा करके नहीं, आपको किसी को चोटिल करके नहीं, आपको किसी को अब्यूज करके नहीं, आपको सम्मानित तरीके से साथ खड़े होकर सभी के सरकार से लड़ना चाहिए। इस वीडियो को सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर सनातनियों को बताएं कि हमारे साधु संत आज रो रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए और आपके लिए बहुत शर्म की बात है। बस यही कहना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से और इस भगवा को पहन करके। राधे राधे।